छात्रों, मैं ए.पी. शर्मा आज की मनोविज्ञान साइकोलॉजी की क्लास के साथ, जो कि आपका बीएड पार्ट फर्स्ट में एवं रीट आपका थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा, सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा, इन सभी में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए मैं मनोविज्ञान की क्लास के साथ आज आपको ये बात शुरू से ही समझाने की कोशिश करूँगा कि वास्तविकता में यदि हम इस चीज़ को देखें तो बर्थ ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का जन्म, क्या मनोविज्ञान पहले से था? क्या मनोविज्ञान को हम पहले जानते थे या मनोविज्ञान का जन्म कैसे हुआ? इस विषय में कई छात्रों के मन में ये विचार रहते हैं कि मनोविज्ञान को हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में ये कहाँ से और कैसे शुरू हुआ। इस स्थिति को यदि हम छात्रों देखें तो वास्तविकता में हम ये जानते हैं कि मानव जाति का जो प्रारंभ हुआ उस समय, कहने का मतलब आदिकाल में जो मानव था, उस मानव की यदि हम कल्पना करें तो वो मानव एक भाषाहीन, वस्त्रहीन, सभ्यताविहीन मानव था, जो कि जंगलों में घूमा करता था। न उसकी कोई भाषा थी, न उसका कोई भेष था, बिल्कुल वनों में जंगलों में घूमने वाला एक वस्त्रहीन क्या कहते हैं उसको, मानव था। और उस मानव में शिकार करके कच्चा मांस खाने की आदत थी, कच्चा मांस खाया करता था, जंगलों में घूमता था। लेकिन धीरे धीरे करके आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी कि वास्तविकता में वो फिर कच्चे मांस के बाद मांस को भून करके अग्नि का आविष्कार हुआ और उस कच्चे मांस को भी भून करके खाने लगा। लेकिन धीरे धीरे ये प्रगति की तरफ हम चल रहे थे और चलते चलते उस मनुष्य के सामने एक दो समस्याएं उस समय बहुत विकट थी। और वो दो समस्याएं कौन सी थी? एक जो समस्या थी वो तो थी आपकी आंधी और तूफान। छात्रों, ये आंधी और तूफान क्योंकि उस समय भी आते थे और चले जाते थे। और दूसरी जो समस्या थी वो थी आपकी स्वप्न, क्योंकि विचारहीन था, लेकिन धीरे धीरे वो बातें विचार में आनी शुरू हुई। तो दो समस्याएं उस समय उस मानव को बड़ी परेशान करती थी। और ये समस्याएं थी छात्रों, आंधी और तूफान, दूसरा था स्वप्न। आंधी और तूफान के विषय में उसने सोचा कि ये कोई शक्ति है जो आती है और चली जाती है। तो उसके सामने तो नतमस्तक हो गया और उसने हार मान ली। और उस हार मान करके, नतमस्तक होकर के हमने उस चीज को देखा कि वास्तविकता में ये आंधी और तूफान है वो किसी अपार शक्ति के कारण है। और उस शक्ति को आगे वो नतमस्तक होकर के पूजा अर्चना करने लगा। और इसी आधार पर हम ये कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के धार्मिक संप्रदायों का क्या हुआ, जन्म हुआ। विभिन्न प्रकार के धार्मिक संप्रदाय बने हुआ। लेकिन ये स्वप्न उसको विचार अब भी परेशान करते थे, क्योंकि धीरे धीरे करके इन स्वप्नों के आधार पर मनुष्य में, उस जीव में एक विचार शक्ति उत्पन्न हुई। और ये विचार शक्ति जो थी वो स्वप्न अवश्य ही देखा करता था। और इन स्वप्नों को मानव के विचार करने से देखा जा सकता है। आगे यह स्पष्ट न हो सका कि ये स्वप्न है क्या। युग बीतते चले गए, परंतु ये स्वप्न के बारे में उसने स्पष्ट संकेत नहीं दिए कि ये स्वप्न है क्या और कहाँ से आते हैं। लेकिन सभ्यता के विकास के साथ साथ मानव को विचारशील बनाया तथा भाषा के माध्यम से उसने अपने विचार प्रकट किए, उनको समझा। इस प्रकार इस स्वप्न की समस्या को समझने के लिए मानव प्रयत्नशील हो गया। और इसी प्रयत्न के परिणाम स्वरूप आज के मनोविज्ञान का जन्म हुआ। इसका जन्म हुआ मनोविज्ञान, क्योंकि सोचते सोचते उसने ये चीज़ देखी कि वास्तविकता में ये स्वप्न किसी न किसी विचार से जुड़े हुए होते हैं। और ये विचार मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के मस्तिष्क में आते रहते हैं। इस विचार शक्ति के आधार पर ही इस मनोविज्ञान का
जन्म हुआ, क्योंकि स्वरूप दृष्टिगोचर हुआ। चूंकि इस समय तक मनोविज्ञान का विकास तो हो गया, लेकिन इसका नामकरण नहीं हुआ। नामकरण पृथक से नहीं हुआ, क्योंकि हम गीता में यदि श्री कृष्ण के उपदेशों की बात करें तो देखते हैं कि भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से व्यावहारिक मनोविज्ञान की बात की है। किसकी? व्यावहारिक मनोविज्ञान। व्यावहारिक मनोविज्ञान की बात श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश के समय अर्जुन से जो बात की है उसको हम व्यावहारिक मनोविज्ञान के अंतर्गत देखते हैं। यदि और दूसरे धार्मिक ग्रंथ देखें, आप वेद लें, उपनिषद लें, बौद्ध साहित्य लें, जैन साहित्य लें आदि में हम यदि इस चीज़ को देखें तो उनमें भी आप ये देखते हैं कि उसमें मन, आत्मा, चेतना, इन सभी का उसके अंतर्गत वर्णन मिलता है। आप किसी भी धर्म को लें, किसी भी संप्रदाय को लें, उसमें भी अहम, परम अहम, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इन्हीं तत्वों के बारे में चर्चा होती है। लेकिन आज से लगभग 5 सदियों पूर्व अर्थात 16वीं सदी के आसपास यदि हम बात करें, 16वीं सदी, 16वीं शताब्दी के आसपास, 16वीं शताब्दी के आसपास छात्रों, क्योंकि आपने देखा कोई भी धार्मिक ग्रंथ तो बहुत पुराने हैं, इन धार्मिक ग्रंथों में भी मन, आत्मा और चेतना और अहम, परम अहम के बारे विषय में जानकारी दी जाती है। लेकिन यदि इन चीज़ों को हम देखें तो 16वीं शताब्दी के आसपास यदि आप देखें तो मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का ही एक अंग माना जाता रहा है, क्योंकि दर्शन आज भी आत्मा तथा परमात्मा के विषय में ये जानकारी देता है, खोज करता है और लगा हुआ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान तो बहुत पुराना है, लेकिन मनोविज्ञान का जो जन्म है वो एक तरह से हम दर्शन शास्त्र से मानते हैं। दर्शन शास्त्र से क्यों मानते हैं छात्रों? दर्शन शास्त्र से इसका जन्म क्यों मानते हैं? क्योंकि दर्शन शास्त्र भी आज आत्मा, परमात्मा और इस विषय में ही लगा हुआ है। इसीलिए शुरू में इस चीज को हम यदि देखें तो वास्तविकता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए हैं उनमें भी व्यावहारिक मनोविज्ञान का ज्ञान मिलता है। आज आप जैन धर्म लें, आप वेद लें, उपनिषद लें, उनमें भी आप मन, आत्मा और चेतना के विषय में ये जानकारी लेते हैं। इसीलिए यदि हम 16वीं शताब्दी के आसपास की बात करें तो ये जो मनोविज्ञान है उसको पहचान तो लिया, लेकिन उसका नामकरण अलग से नहीं हुआ। नामकरण अलग से क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र का ही विषय मानने लगे, और दर्शन शास्त्र का विषय मानते हुए यदि हम इस चीज को देखें कि वास्तविकता में ये मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ही क्यों पढ़ी जा रही है, क्यों मानी जा रही है? क्योंकि वही चीजें दर्शन शास्त्र में आज भी हम उस चीज को देखते हैं कि दर्शन शास्त्र भी आपके आत्मा और परमात्मा के विषय में कार्य कर रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। उसी के आधार पर ये 16वीं शताब्दी में ये मनोविज्ञान को भी उसी के तहत व्यवहारिक मनोविज्ञान या विभिन्न प्रकार के उपनिषद और उनकी बात करें तो उसके अंतर्गत भी इस चीज को देखा गया। इसी के साथ क्योंकि 16वीं शताब्दी में इस मनोविज्ञान को सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द दिया गया। क्या दिया गया छात्रों? साइकोलॉजी शब्द। साइकोलॉजी जो शब्द है वो साइकोलॉजी जो शब्द है वो दर्शन शास्त्र से अलग किया गया था। इसीलिए लैटिन भाषा में यदि साइकोलॉजी को देखा जाए, किस भाषा में छात्रों? लैटिन भाषा में इस बात को यदि हम देखें तो वास्तविकता में ये साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बनी है। एक तो शब्द है साइकी प्लस लोगोस। साइकी प्लस लोगोस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा, साइकी का अर्थ होता है छात्रों आत्मा, और लोगस का अर्थ होता है छात्रों अध्ययन करना, अर्थात आत्मा का अध्ययन करना। क्योंकि दर्शन शास्त्र से ये विषय अलग हुआ था, इसीलिए इस दर्शन शास्त्र भी आत्मा और परमात्मा के विषय में जानकारी देता है। वही उन्हीं बातों पर ये दर्शन शास्त्र का भी विषय है कि वास्तविकता में सत्यता क्या है। इसीलिए इसको जब इससे अलग किया गया तो ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है छात्रों। एक का नाम साइकी और दूसरे का नाम लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा
और लोगोस का अर्थ होता है छात्रों अध्ययन करना। तो 16वीं शताब्दी में 3 मनोवैज्ञानिक थे, उनको हम शॉर्ट में छात्रों लिखते हैं पेड़। पी का मतलब प्लेटो, ए का मतलब अरस्तु और डी का मतलब देकार्त। छात्रों आपने ये देखा देकार्त 16वीं शताब्दी में सबसे पहले मनोविज्ञान को दर्शन से अलग किया गया और इसका नाम साइकोलॉजी रखा गया, मनोविज्ञान रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि लैटिन भाषा में साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना। इसीलिए सबसे पहले 16वीं शताब्दी में 3 मनोवैज्ञानिक, इनको शॉर्ट में हम पेड़ कहते हैं, PAD, P फॉर प्लेटो, A फॉर अरस्तु और D फॉर देकार्त। इसीलिए 16वीं शताब्दी में सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया, आत्मा का विज्ञान माना गया। छात्रों आज हमने ये चीज देखी कि मनोविज्ञान का जन्म कैसे हुआ, कहाँ से हुआ और सबसे पहले 16वीं शताब्दी में इसको आत्मा का विज्ञान मानने वाले 3 मनोवैज्ञानिक थे और उनका नाम था प्लेटो, अरस्तु और देकार्त। तो छात्रों आज हमने ये चीज़ देखी कि वास्तविकता में मनोविज्ञान का जन्म दर्शन से कैसे हुआ, क्या मनोविज्ञान को हम पहले से जानते थे या मनोविज्ञान पहले भी था। इस विषय में आज हमने चर्चा की, आगे की क्लासों में फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।